नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी हुई जरूरी और रोचक कहानियां और जानकारियां। दोस्तों, यूएई में कई ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं जो कि पूरे विश्व भर में प्रचलित हैं। यूएई की कई परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें आज दूसरे देशों के लोग अपना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे ऐसी एक अनोखी पहल के बारे में जो न केवल युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर भी ले जा रही है। जी हां दोस्तों, हम जिस यात्रा की बात कर रहे हैं वो है यूएई की 1000 किलोमीटर की रेगिस्तानी चुनौती, जिसे मिस्राह नाम दिया गया है। इस पहल का मकसद है युवाओं को उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और उस अंतर को पाटना जो आधुनिकता और परंपराओं के बीच बढ़ता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान में ऊंटों पर सवार होकर 1000 किलोमीटर की यात्रा करना कैसा लगता होगा? और वो भी तब जब ये यात्रा सिर्फ शारीरिक चुनौती ना हो, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक खोज का हिस्सा भी हो। दोस्तों, इसको लेकर हम पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको मिस्राह से जुड़ी और भी ज्यादा जानकारियां और अपडेट देने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के दौर में यूएई एक ऐसी जगह है जो आधुनिकता और परंपराओं का एक अनूठा संगम है। एक तरफ दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में चमचमाती गगनचुंबी इमारतें हैं, लग्जरी मॉल्स हैं और अत्याधुनिक तकनीक है, तो दूसरी तरफ यूएई की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो बेदुइन जीवन शैली, ऊंटों और रेगिस्तानी परंपराओं में बसी हुई है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि यूएई के 40% से ज्यादा युवा अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटे हुए महसूस करते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया और ग्लोबलाइजेशन के इस युग में युवा पीढ़ी अपनी परंपराओं और इतिहास से दूर होती जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वहीं सामने आए एक सर्वे में यह बताया गया है कि 15 से 24 साल के 35% से ज्यादा युवा रेगिस्तान से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों में नियमित रूप से हिस्सा नहीं लेते। यह एक बड़ा अंतर है जिसे पाटने की जरूरत है, क्योंकि अगर युवा पीढ़ी अपने विरासत को नहीं समझेगी तो उसे अगली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाएगी। लेकिन इसी सवाल से शुरू होती है मिस्राह की कहानी। मिस्राह, जिसका अर्थ है सुबह की यात्रा, एक ऐसी पहल जो न केवल युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ रही है, बल्कि उन्हें कभी ना भूल पाने वाला अनुभव भी दे रही है, एक्सपीरियंस दे रही है। ये एक 1000 किलोमीटर की रेगिस्तानी यात्रा है जो ऊंटों और पैदल यात्रा के जरिए पूरी की जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है दोस्तों, ये एक सांस्कृतिक, शारीरिक और मानसिक यात्रा है जो युवाओं को उनकी विरासत के करीब लेकर जाती है। अब सवाल ये बनता है कि मिस्राह आखिर है क्या और क्यों किया जा रहा भाई? ये मिस्राह एक राष्ट्रीय पहल है दोस्तों, जिसे एमिरेट्स फाउंडेशन, एक्टिव अबू धाबी और अबू धाबी हेरिटेज अथॉरिटी ने मिलकर शुरू किया है। यह प्रोग्राम 18 से 25 साल के यूएई के नागरिकों और निवासियों के लिए खुला है, जिसमें सभी राष्ट्रीयताओं के लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसका लक्ष्य है युवाओं को शारीरिक चुनौतियों के साथ साथ सांस्कृतिक शिक्षा देना और उन्हें यूएई की परंपराओं से जोड़ना। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मिस्राह 2 चरणों में काम करता है, जिसमें पहला है प्रशिक्षण चरण, जिसमें 500 युवाओं को अबू धाबी में प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं दूसरे चरण में 1000 किलोमीटर की रेगिस्तानी यात्रा है, ट्रैक है, जिसमें 100 चुनिंदा प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये यात्रा 30 दिनों तक चलती है और इसमें रेगिस्तान, तटों और पहाड़ों से होकर गुजरना होता है। यह सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया दोस्तों, ये एक ऐसा अनुभव है जो प्रतिभागियों को यूएई की बेदुइन जीवन शैली, इतिहास और परंपराओं से जोड़ता है। आपको बता दें कि मिस्राह की शुरुआत होती है एक व्यापक प्रशिक्षण चरण से, जो 21 अगस्त 2025 को शुरू होगा। इस चरण में 500 युवाओं को चुना जाता है जो अबू धाबी में 4 दिन, 1 हफ्ते, शाम 4 बजे से 8 बजे तक प्रशिक्षण लेते हैं। यह प्रशिक्षण 19 अक्टूबर तक चलता है। इस प्रशिक्षण में 3 मुख्य स्टेशन शामिल हैं। पहला है कैमल पॉस्चर्स। यहाँ प्रतिभागियों को ऊंटों की देखभाल, उनकी शारीरिक संरचना और पारंपरिक सैडल बनाने की कला सिखाई जाती है। ऊंट बेदुइन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यहाँ युवा सीखते हैं कि कैसे इन जानवरों के साथ में काम करना है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों फोर्क आर्ट्स वर्कशॉप, जहां पारंपरिक अमीराती नृत्य जैसे कि अल अयाला, अल हरबिया और तगरुदा सिखाए जाते हैं। साथ ही
मौखिक कहानियों और पारंपरिक गीतों की कला भी यहाँ पर सिखाई जाती है। इसके अलावा तीसरा और आखिरी है कॉफी हाउस। यहाँ युवाओं को अमीराती आतिथ्य की कला, जैसे कि पारंपरिक कॉफी, यहाँ कहवा बनाने और मेहमानों की सेवा करने की रीतियां सिखाई जाती हैं। इन प्रतिभागियों को 20-20 के छोटे समूहों में बांटा जाता है, ग्रुप्स में रखा जाता है और वे इन तीनों स्टेशनों के बीच में घूमते हैं ताकि एक संतुलित और समग्र अनुभव उनको मिल सके, एक एक्सपीरियंस मिल सके अलग सा। ये प्रशिक्षण न केवल उन्हें शारीरिक रूप से तैयार करता है बल्कि उन्हें सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध करता है। इस प्रशिक्षण के बाद 500 में से 100 सबसे योग्य प्रतिभागियों को चुना जाता है जो 30 दिनों की इस महाकाव्यात्मक यात्रा पर निकलते हैं। ये 1000 किलोमीटर का ट्रैक यूएई के रेगिस्तान, तटों और पहाड़ों से होकर गुजरता है। प्रतिभागी ऊंटों पर सवार होते हैं और कई बार पैदल भी चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में बेदुइन लोग यात्रा करते थे। इस यात्रा में 30 सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं जो यूएई के इतिहास और परंपराओं को जीवंत करते हैं। आपको बता दें कि ये एक कठिन यात्रा है, ये कोई आसान नहीं है। इसमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कुछ लोग ही इसमें जा पाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक सांस्कृतिक गहराई में डूबने वाली चुनौती भी है। प्रतिभागी रात में तारों के नीचे डेरा डालते हैं, सोचिए किस तरह का लगता होगा। पारंपरिक भोजन बनाते हैं, कहानियां साझा करते हैं। ये अनुभव उन्हें न केवल अपनी जड़ों से जोड़ता है बल्कि आपसी भाईचारे और नेतृत्व की भावना को भी बढ़ाता है। दोस्तों, मिस्रा महज एक सफर नहीं है बल्कि ये एक आंदोलन है। ये उन युवाओं के लिए है जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से खोजने के लिए तैयार हैं। ये प्रोग्राम न केवल सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाता है बल्कि नेतृत्व, आत्मविश्वास और सामूहिकता जैसे गुणों को भी विकसित करता है। मिस्रा के पीछे कई बड़े संगठन हैं जैसे अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी, पर्यावरण एजेंसी और अबू धाबी पुलिस, जो इसे एक राष्ट्रीय पहल बनाते हैं। ये प्रोग्राम यूएई के उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो अपनी विरासत को संरक्षित करने और अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए है। मिस्रा का एक बड़ा प्रभाव ये भी है कि ये युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़कर राष्ट्रीय गर्व की भावना को भी बढ़ाता है। ये उन्हें सिखाता है कि किस तरह से आधुनिकता और परंपराओं को एक साथ अपनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं, यूएई में रहते हैं, तो मिस्रा आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रोग्राम सभी राष्ट्रीयताओं के लिए खुला है, जिससे ये और भी ज़्यादा समावेशी हो जाता है और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक बार अपने जहन में ये बात सोचनी होगी कि क्या ये यात्रा आपके लिए है, क्योंकि ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होगा इस यात्रा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं। अगर आप चुनौती स्वीकार करते हैं और अपनी विरासत को गहराई से समझने के लिए तैयार हैं, तो मिस्रा आपके लिए ही है। वहीं इसे लेकर एक्टिव अबू धाबी के अध्यक्ष मंसूर अल धाहेरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय पहचान से उनके जुड़ाव को मजबूत करने के हमारे निरंतर प्रयासों में मिस्रा एक प्रेरणादायक मील का पत्थर है। हम युवा नागरिकों और निवासियों को इस असाधारण अनुभव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उनके चरित्र को आकार देने और अमीराती विरासत के प्रति उनकी परंपरा को गहरा करने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पहल का उद्देश्य ऐसे सांस्कृतिक राजदूत तैयार करना है जो विरासत के ज्ञान को संरक्षित कर सकें और भावी पीढ़ियों तक उसे पहुंचा सके। तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण के बीच में सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की यूएई की व्यापक चुनौती का समाधान कर सके। तो दोस्तों, ये थी मिस्रा के बारे में पूरी जानकारी और अपडेट। ये एक ऐसी पहल है जो यूएई के युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रही है और उन्हें एक अविस्मरणीय अनुभव दे रही है। ये न केवल एक ट्रैक है बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो इतिहास, परंपरा और भविष्य को एक साथ लेकर चलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करिएगा, ताकि आप खाड़ी देशों से जुड़ी हुई ऐसी ही और जानकारियाँ और कहानियाँ सुन सकें, देख सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।